धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी लोग इसमें उपस्थित हुए, सभी ने ज्वाइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हमारे मध्य में आदरणीय माता राज लूथरा जी उपस्थित हैं गुड़गांव से, केडी अरोड़ा जी, सुलोचना जी, सुदर्शन चौधरी जी, सुदेश मनचंदा जी, उषा सूद जी, वैदिक मोहन आश्रम से, वसुधा कपूर जी, विजय बाला जी, चंद्रप्रभा सेठी जी, आशा जी, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके बाद आज मुकेश शास्त्री जी का भजनोपदेश हमें विशेष रूप से सुनने के लिए मिलेगा। तो भजनों की श्रृंखला में सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है, आदरणीय माता राज लूथरा जी गुड़गांव से हमारे मध्य उपस्थित हैं। टंकारा श्री माता राज लूथरा जी से प्रार्थना है कि अपने एक ईश्वर भक्ति के गीत के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। आदरणीय राज लूथरा जी, और उसके बाद में केडी अरोड़ा जी, आप कृपया तैयार रहें। सबको मेरी सादर नमस्ते। प्रभु भक्ति का एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। ईश्वर ही हमारा एक सहारा है और वही दुख दर्द में सब पे वही आश्रय, उसी का आसरा है। इन्हीं भावों को लेकर मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। तू एक आसरा है, तू एक आसरा है, दुखियों के दर्द की दवा है, निर्बलों का तू ही हौसला है। तू एक आसरा है, तू एक आसरा है, तेरे नाम का लेके सहारा आगे बढ़ते जाए हम। तेरे नाम का लेके सहारा आगे बढ़ते जाए हम। नाम तेरे की कश्ती लेकर भव से पार उतर जाए हम। तू ही सबका सच्चा सखा है, तू ही सबका सच्चा सखा है। तू एक आसरा है, तू एक आसरा है,
ही लाज बचाता सबकी और सभी का प्राण धारा। तू ही लाज बचाता सबकी और सभी का प्राण धारा। आन बचाया जिसने भी है सच्चे मन से तुझे पुकारा। तू ही तो मेरे मन का देवता है। तू ही तो मेरे मन का देवता है। तू एक आसरा है दुखियों के दर्द की दवा है। निर्बलों का तू ही हौसला है। तू एक आसरा है। तो अंत में कहा है, दया का भंडार तू ही है, तू ही सुख दुख का साथी है। दया का भंडार तू ही दुख सुख का साथी है। तू जीवन में मिल जाए तो मुक्ति भी मिल जाती है। सुन ले भगवन सबकी सदा है। सुनो भगवन सबकी सदा है। तू एक आसरा है दुखियों के दर्द की दुआ है। निर्बलों का तू ही हौसला है। ओ एक आसरा है। तू एक आसरा है। तू एक आसरा है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत धन्यवाद माता राज लूथरा जी, बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति का भजन आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनाया। तू एक आसरा है, प्रभु ही एक आसरा है सभी का, और ऐसा आसरा है कि जो कभी भी छूटता नहीं है। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। जो संसार के सहारे हैं, जो हमारे माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार वाले कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा का आसरा एक ऐसा है जो हमेशा हमारे अंग संग रहता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, कभी हमें छोड़ता नहीं है। इसीलिए आइए केवल एक उस परमपिता परमात्मा का आसरा हम लें और उसी परमपिता परमात्मा की शरण में जाएं, उसी की भक्ति करें, उसी की उपासना करें, तभी हमारा वास्तव में कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर ईश्वर भक्ति का गीत कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, आप अपना गीत हाँ सुनाएं आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी, और उसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। सुदर्शन चौधरी जी से मेरी प्रार्थना है कि एक गीत के लिए आप तैयार रहेंगे। एक छोटा सा प्रभु भक्ति का पंजाबी भजन। मन्ना मेरे हो मन्ना मेरे प्रभु दा पल्ला छोड़ ना देवी। मन्ना मेरे प्रभु दा पल्ला छोड़ ना देवी। लाके प्रीत प्रभु दे नल, प्रीत प्रभु दे नल तोड़ ना देवी। मन्ना मेरे प्रभु दा पल्ला छोड़ ना देवी। बार बंदियां च रह के चित भूल ना जावी। एवें पल पल भुलेखियां च रुल ना जावी। ध्यान अपना माया दे नाल जोड़ ना देवी। हो मन्ना मेरे प्रभु दा पल्ला छोड़ ना देवी। लाके प्रीत प्रभु दे नल, प्रीत प्रभु दे नल तोड़ ना देवी। हो मन्ना मेरे प्रभु दा पल्ला छोड़ ना देवी। ओदा नाल विशाल तो विशाल बन जा, अपने प्रभु जी दा सच्चा सुच्चा लाल बन जा।
मन अपना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਉਹ ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਲਾ ਛੋੜ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਉਹ ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਲਾ ਛੋੜ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੂੰ ਮੰਨਾ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਛੋੜ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਉਹ ਮੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਲਾ ਛੋੜ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਉਹ ਮੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਲਾ ਛੋੜ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਹੋ ਮੰਨਾ ਮੇਰੇ, ਹੋ ਮੰਨਾ ਮੇਰੇ प्रभु दा भला छोड़ ना देवीं। धन्यवाद जतिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या अरोड़ा जी। सुंदर भजन आपने सुनाया, मन्ना मेरे प्रभु दा पल्ला छोड़ ना देवे। अपने मन को समझाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये मन जो है ना बड़ा चंचल होता है, वो संसार के आकर्षणों में लिप्त हो जाता है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, जो वास्तव में जो अच्छा श्रेय मार्ग होता है वो कहीं ना कहीं संसार के चकाचौंध के साथ में छुपा हुआ है। लेकिन हम उस संसार के चकाचौंध को छोड़ करके, उस प्रेम मार्ग को छोड़ करके परमपिता परमात्मा के श्रेय मार्ग को हम पकड़े, इस मन को हम अपने नियंत्रण में रखें। क्योंकि कहा गया है कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते ना चालिए, पलक पलक मन और। यह मन हमें पल पल कहीं ना कहीं इधर उधर भटकाने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए ये मन को हम अपनी लगाम कस के रखें और प्रभु का पल्ला कभी भी छोड़े नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से, एक सुंदर भजन आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी आप सुनाएं। इस बीच में हमारे मध्य में सादर नमन जी सभी उपस्थित बहन भाइयों को मेरा सादर नमन। इसके बाद प्रभु का भजन, प्रभु सर्वव्यापक है लेकिन हम नहीं देख पाते। हमारा दिल एक मंदिर है, कहने को सुनने में बहुत आता है, लेकिन फिर भी हम भगवान को पहचान नहीं पाए। एक छोटा सा भजन। सुना है ढूंढने वालों को तू आलम में मिलता है, मगर इतना बता दे कौन से मौसम में मिलता है। पता तेरा किसी मुस्लिम व ब्राह्मण से मैं क्यों पूछूं कि तू गंगा में मिलता है कि तू दम दम में मिलता है, कि तू गंगा में मिलता है कि तू दम दम में मिलता है। पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, न पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। गिरा भटकता गिरी गहवर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, किंतु पास तुम मेरे हरदम, किंतु पास तुम मेरे हरदम। मैं अब तक भी जान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। भाटन में वाटन में घाटन में वीतन में वृक्षन में बेलन में वाटिका में वन में, घर में दीवारन में देरी दरे चन में, हीरन में हारन में भूषण में तन में, कानन में कुंजन में गोदन गोपालन में, गोवन में गावन में दामनी में घन में, जित देखूं तित मोए प्रभु हुई दिखाई देत, प्रभु मेरो छायो रहो नैनन में मन में,
प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में वन में, किंतु पास तुम मेरे हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। मन सन जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सन कोई और शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपेट द्वेष दंगा है, मन से ही कला कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। धुल जाते त्रैताप जान के, गंगा में कर स्नान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको न पाया न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। धन्यवाद जी जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत बहुत अपने गाने को धन्यवाद। आधा किया। जी जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत। क्योंकि गीत बहुत लंबा है और इसे हाँ, मैं अगर 4 में साज-बाज से के 2 साथ स्टैंडे बोलूं। साज-बाज के साथ सुनाया जाए तो 20-25 मिनट इस गीत में लग जाते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें बीच में जोड़ी जा सकती हैं। और प्रकाश जी ने तो खुद ही इतनी सुंदर संयोजना शब्दों की इस गीत में की है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। पहचान ना पाया मैं तुझको, एक करेक्शन में इसमें कर दूं, सुना है ढूंढने वालों को तू आलम में मिलता है, मगर इतना जी बता जी। दे कौन से मौसम में मिलता है। पता तेरा किसी मुस्लिम व ब्राह्मण से मैं क्या पूछूं, कि तू गंगा में मिलता है कि तू जमजम में मिलता है। वहां पर दमदम नहीं गुड। जमजम है, क्योंकि आबे जमजम अच्छा जी। मुसलमानों में कहा जाता है कि सऊदी अरब के मक्का शहर की मस्जिद अल हराम के अंदर एक जमजम नाम का एक वो है कुआं, जिसका पानी पवित्र मुसलमानों में माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ गंगा, वैसे उनके यहाँ पे जमजम कहते हैं, आबे जमजम, जमजम का पानी, तो इसलिए वहां ठीक है। पर वो शब्द कहा ओके, गया है। थैंक यू वेरी मच। जी, ओके, बढ़िया। बहुत ठीक है धन्यवाद। जी। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, हमारे मध्य में आदरणीय उषा सूद जी उपस्थित हैं वैदिक मोहन आश्रम से। उनसे मेरी प्रार्थना है कि एक काव्य पाठ आदरणीय उषा सूद जी करें। और इस बीच में हमारे मध्य में और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का मैं पुनः स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। राज सरदाना जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, प्रेम ढींगड़ा जी, राजरानी जी, संतोष जी, सुरेंद्र हांडा जी पुणे से, विजय बालाजी मानसरोवर शाहदरा से, नीलम धमीजा माता जी चंडीगढ़ से, कमल चांदना जी मालवीय नगर से, बीना आर्य जी हापुड़ से, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन सभी का यहाँ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय उषा सूद जी से, उसके बाद प्रेम ढींगड़ा जी, कृपया हो सके तो तैयार रहे। प्रेम ढींगड़ा जी, आज आपका वीडियो ऑन नहीं है, कई बार से आपका भजन नहीं हुआ, तो इसके बाद प्रेम ढींगड़ा जी कृपया तैयार रहें। इस लिंक से जुड़ी सभी आत्माओं को मेरा नमन। आज की कविता का शीर्षक है व्यर्थ में अर्थ। व्यर्थ में अर्थ और गुठली में बीज। व्यर्थ में अर्थ और गुठली में बीज। आचार्य जी, ये कविता में व्यवहारिक ज्ञान और दर्शन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जीवन ही जीवन का अर्थ बता देता है। जीवन ही जीवन का अर्थ बता देता है। छिलका, गुठली और बीज का आंकड़ा सिखा देता है। छिलका, गुठली और बीज का आंकड़ा सिखा देता है। ज्ञान, ज्ञाता, ये का खेल। ज्ञान, ज्ञाता, ये का खेल ही शेष को विशेष बना देता है। शेष को विशेष बना देता है। जीवन ही जीवन का अर्थ बता देता है।
जीवन के प्रवाह में अनायास कोई घटना जीवन की सार्थकता का नया पाठ पढ़ा देती। कोई घटना जीवन की सार्थकता का नया पाठ पढ़ा देती है। यत्र तत्र सर्वत्र बिखरा बीज रूप परमेश्वर जीवन की फेसबुक पर अपना नया प्रिंट आउट निकाल कर घटना बना देता है। घटना इस प्रकार, बस हुआ कुछ इस तरह मैं जेठ की तपती दोपहरी में सरकारी ड्यूटी पर रजिस्टर पकड़े खड़ा था। बस हुआ कुछ इस तरह कि जेठ की तपती दोपहरी में मैं सरकारी ड्यूटी पर रजिस्टर पकड़े खड़ा था। एक हवेली के बाहर सुनसान सड़क पर एक खाट पर बैठा कोई 80 साल का बूढ़ा, पास में एक मटका गिलास और टूटा छाता टंगा। पास में एक मटका, टूटा गिलास और टूटा छाता टंगा था। उसने मुझ पर पहली दृष्टि डालकर पूछा, किसको ढूंढ रहे हो बिटुआ? ये घर तो मेरा है, किसको ढूंढ रहे हो? मैंने कहा, जी मैं सरकारी मास्टर हूँ। इस घर में कितने लोग हैं? दादाजी मैं वोट का पता लगाने आया हूँ। बूढ़ा व्यक्ति खांसने लगा और हाँफते हुए बोला, बेटा 4 मर्द और 4 औरतें, 6 बच्चे हैं अंदर। 4 मर्द, 4 औरतें और 6 बच्चे हैं अंदर, और मैं बाहर हूँ क्योंकि ये मिट्टी बेकार हो गई है। गोडे मुड़ते नहीं और बाजू हिलते नहीं। घर वाली चली गई। जो था सब बांट दिया और मैं ही अन्न बचा रह गया। 1 महीना यानी 30 दिन बारी सबके घर में रहता हूँ। 1 महीना 30 दिन बारी मैं सबके घर में रहता हूँ। पर आज 31 का महीना है, इसलिए घर के बाहर हूँ। भूख का तो पता ही नहीं। जरा पानी पिलाना बिटुआ, जरा पानी पिला। पता नहीं क्यों जज्बाती हो गया हूँ मास्टर। पता नहीं क्यों मैं आज जज्बाती हो गया हूँ। बाग का माली समय से हार गया और आंख का पानी अनायास बहकर अपनी बात कह गया। बाग का माली समय से हार गया और आंख का पानी अनायास बहकर अपनी बात कह गया। ऐसा लगा कि वक्त स्वयं अपने आप को नंगा कर गया। और मैं खड़े का खड़ा रह गया। अंतिम पंक्ति है और उपसंहार है। शब्द पर गौर कीजिए। रसहीन सूखी गुठली सा वृद्ध रस के स्रोत का पता बताकर काल को मुखरित कर दिया। रसहीन सूखी गुठली सा वृद्ध रस के स्रोत को बताकर काल को मुखरित कर गया। गुठली नहीं, कल का बीज है। हिरण्य गर्भ रूप है। बस इसी तजुर्बे ने सिखाई नई बात कि व्यर्थ में भी अर्थ है। एक नया दर्द पैदा करता है पुराने दर्द का इलाज। गुठली ने सिखाई नई बात कि व्यर्थ में भी अर्थ है। एक नया दर्द ही पैदा करता है पुराने दर्द का इलाज। छिलका गुठली बीज को शून्य कर गया।
छिलका गुठली बीज को शून्य कर गया, शून्य कर गया, शून्य कर गया, और मैं खड़े का खड़ा रह गया, मैं खड़े का खड़ा रह गया। जीवन ही जीवन का अर्थ बता देता है। छिलका गुठली और बीज का आंकड़ा सिखा देता है। ज्ञान ज्ञाता ये का खेल भी, ज्ञान ज्ञाता ये का खेल भी शेष को विशेष बना देता है, शेष को विशेष बना देता है। जीवन के प्रवाह में अनायास कोई घटना जीवन की सार्थकता का नया पाठ पढ़ा देता है, नया पाठ पढ़ा देता है, नया पाठ पढ़ा देता है। आपका धन्यवाद, आपने सुना और मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उषा सूद जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने किया। और वास्तव में व्यावहारिक ज्ञान और जो एक कहते हैं शास्त्रीय ज्ञान, दोनों का समन्वय इस कविता के माध्यम से आपने दिया। ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय, और साथ में गुठली छिलका के माध्यम से इतनी सुंदर बात आपने कही। बहुत सुंदर काव्य पाठ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि, क्योंकि इसमें सुनाई नहीं देती, इसलिए मैं अपनी तरफ से आप सभी श्रोताओं की तरफ से आपके लिए करता हूँ। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और सुंदर काव्य पाठ करने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। अपना एक भजन आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी आप सुनाएं, और इसके बाद में आशा ढींगड़ा जी आप कृपया तैयार हैं। जी नमस्ते जितेंद्र जी, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी बहुत धन्यवाद। मैं एक ऋषि दयानंद का भजन रख रही हूँ। अंतर्यामी नाथ तुम, जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। करो मेरी स्वीकार प्रार्थना, जीवन के आधार, मेधा बुद्धि दो प्रभु, बुद्धि के भंडार, बुद्धि के भंडार। बोलो महर्षि दयानंद की जय हो। तेरे उपकार है ऋषिवर, भुलाए जा नहीं सकते। तेरे उपकार है ऋषिवर, भुलाए जा नहीं सकते। किए सत्कर्म जो तुमने गिनाए जा नहीं सकते। किए सत्कर्म जो तुमने भुलाए जा नहीं सकते। खजाना वेद का खोया था, फिर से दे दिया हमको। खजाना वेद का खोया था, फिर से दे दिया हमको। तेरे बिन ज्ञान के दीपक जलाए जा नहीं सकते। तेरे बिन ज्ञान के दीपक जलाए जा नहीं सकते। तेरे उपकार है ऋषिवर, भुलाए जा नहीं सकते। घटा फैली थी पाखंड की, यहाँ चारों दिशाओं में। घटा फैली थी पाखंड की, यहाँ चारों दिशाओं में।
अगर ना आते तुम तो हम बचाए जा नहीं सकते। तेरे उपकार है ऋषिवर भुलाए जा नहीं सकते। नहीं हो शिखा सर पर बदन पर ना जने ही ये मिल कर गीत वेदों के यूं गाए जा नहीं सकते। ये मिल कर गीत वेदों के यूं गाए जा नहीं सकते। तेरे उपकार है ऋषिवर भुलाए जा नहीं सकते। जन्म कितने भी ले हम तेरे ऋण ऐ ऋषिवर हम। जन्म कितने भी ले हम तेरे ऋण ऐ ऋषिवर हम। है जब तक धरती और अंबर चुकाए जा नहीं सकते। तेरे उपकार है ऋषिवर भुलाए जा नहीं सकते। किए सत्कर्म जो तुमने गिनाए जा नहीं सकते। तेरे उपकार है ऋषिवर भुलाए जा नहीं सकते। बोलो महर्षि दयानंद की जय हो। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम डिंगड़ा जी, सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। तेरे उपकार ए ऋषिवर चुकाए जा नहीं सकते, और चुकाए भी नहीं जा सकते। चुकाना तो बहुत बड़ी बात है, गिनाए भी नहीं जा सकते। है मुमकिन गिने जाएं सहरा के जर्रे, समुंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उन सबको जो एहसान है ऋषिवर तेरे ऊपर हमारे। उस ऋषि के हमारे ऊपर इतने एहसान हैं, और नारी जाति के ऊपर विशेष रूप से आज जो सुंदर वैदिक ऋचाएं बोल करके हम लोग सुंदर हवन करती हैं, और हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, बहुत बड़े बड़े यज्ञों में ब्रह्मा का स्थान उन्हें मिलता है। तो यह सब ऋषि का उपकार है कि आज महिलाएं भी वेद का गान कर रही हैं। और बहुत सारी बातें आपने गीत के माध्यम से बताई, ऋषिवर ने हमारे ऊपर क्या क्या उपकार किए। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय आशा ढींगड़ा जी से कि वो एक गीत अपना सुनाएं, आशा ढींगड़ा जी। और उसके बाद में नमस्ते भाई साहब। कमलेश चांदना जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो कृपया तैयार रहेंगी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। जी। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। तेरी भक्ति के गीत प्रभु गाया करूं, हृदय को मैं शुद्ध बनाया करूं। तेरी याद में सुबह और शाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। मैं तो ओम ही ओम धयाया
करूं, सच्ची श्रद्धा की अग्नि जलाया करूं। तेरी मस्ती में दिन और रात निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। मन मंदिर में ज्योति जगा देना, मल विक्षेप आवरण हटा देना। तेरे ध्यान में उम्र तमाम निकले, तेरे ध्यान में उम्र तमाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। रोम रोम में ओम बसाऊं मैं, शुभ कर्मों की भेंट चढ़ाऊं मैं। रोम रोम में ओम बसाऊं मैं, शुभ कर्मों की भेंट चढ़ाऊं मैं। ओम जपते ही अंतिम सांस निकले, ओम जपते ही अंतिम सांस निकले। मेरी रसना में प्रभु तेरा नाम निकले, मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद आशा जी, सुंदर भजन आपने सुनाया। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले। परमपिता परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम है। हर घड़ी हर पल उस परमपिता परमात्मा का नाम मुख से स्मरण होता रहे और कोई भी कार्य करते समय भी उसकी हमेशा एक भाव चेतना हमारी बनी रहे, उस नाम का स्मरण हमारे मन में हमेशा चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और सुंदर गीत सुनाने के लिए। और कमलेश चांदा जी, मुझे लगता है कि आप दोनों एक ही समाज से हैं, मालवीय नगर से, तो वो लिख रही थी कि आज मालवीय नगर वालों का नंबर लाइन में है, तो पहले आशा ढींगड़ा जी और उसके बाद में कमलेश चांदा जी का नंबर, और मैं उससे पहले प्रेम ढींगड़ा जी थी, तो प्रेम ढींगड़ा जी के बाद में आशा ढींगड़ा जी, तो ये दो ढींगड़ाओं का नंबर हो गया पहले, फिर अब मालवीय नगर वालों का। तो भाई उसके साहब बाद बहुत में बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका। जी, आज बिना जी मांगे सब कुछ मिल रहा है। जितेंद्र जी, रचना चावला जी भी जी हैं। जी, मैं हाँ अभी नेक्स्ट बोलने वाला था। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर रचना चावला जी भी उपस्थित हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए। रमा मित्तल जी, विनोद बाला जी ने यूके से ज्वाइन किया है। सुरेश मुखीजा जी, सुशांता कुमारी जी, पूनम तनेजा जी, निशी आर्य जी राजपुरा से, और नीलम धमीजा माता जी चंडीगढ़ से हैं, लेकिन आज वो इंदौर से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, किसी कारण से इंदौर में है वो। तो इंदौर से भी वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के इस परिवार में बैठ करके आज मैंने आपका सत्संग ज्वाइन किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। डॉक्टर रचना चावला जी भी अगर 2 मिनट के लिए कुछ हमें सुनाना चाहें, टिप्स देना चाहें, तो आपका भी स्वागत है कमलेश चांदा जी के बाद में। जी, अभी कमलेश चांदा जी से मेरी प्रार्थना है कि एक छोटा सा भजन आप सुनाएं। जी हाँ जी, जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे समय देने के लिए। ओम ओम। पी लेना प्रभु नाम का प्याला, रोग सारे मिट जाएंगे। पी लेना प्रभु नाम का प्याला, रोग सारे मिट जाएंगे। अमृत वाणी दीनी प्रभु ने सफल किया जीवन मेरा। ऐसे प्रभु का सिमरन कीजिए, ऐसे प्रभु का सिमरन कीजिए।
रोग सारे मिट जाएंगे। पी लेना प्रभु नाम का प्याला, रोग सारे मिट जाएंगे। प्रभु ही अंदर, प्रभु ही बाहर, प्रभु ही सारी सृष्टि है। ऐसी अपनी दृष्टि बना लो, ऐसी अपनी दृष्टि बना लो, रोग सारे मिट जाएंगे। पी लेना प्रभु नाम का प्याला, रोग सारे मिट जाएंगे। प्रभु ही भक्ति, प्रभु ही शक्ति, प्रभु ही श्रद्धा विश्वास है। ऐसे प्रभु को मन में बसा लो, ऐसे प्रभु को मन में बसा लो, रोग सारे मिट जाएंगे। पी लेना प्रभु नाम का प्याला, रोग सारे मिट जाएंगे। पी लेना प्रभु नाम का प्याला, रोग सारे मिट जाएंगे। ऐसी मस्ती दीनी प्रभु ने, खुद को मैं तो भूल गई। तन मन धन सब अर्पण कीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए, रोग सारे मिट जाएंगे। पी लेना प्रभु नाम का प्याला, रोग सारे मिट जाएंगे। पी लेना प्रभु नाम का प्याला, रोग सारे मिट जाएंगे। पी लेना प्रभु नाम का प्याला। धन्यवाद जी, मुझे समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश चांदना जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सुंदर भजन सुनाने के लिए। पी लेना प्रभु नाम का प्याला, रोग सारे मिट जाएंगे। उस प्रभु के नाम में वास्तव में वह शक्ति है कि उस प्रेम का, उस प्रभु का नाम प्रेम के साथ में जो भी लेता है, परमपिता परमात्मा की कृपा से उसके सारे रोग, दोष, दुख, दुर्गुण, दुर्व्यसन सब नष्ट होते हैं। तो आइए हम परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करें, उसकी भक्ति करें, उसकी उपासना करें और उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है डॉक्टर रचना चावला जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। अगर 2 मिनट के लिए हमें कुछ दांतों से संबंधित कुछ टिप्स दे सकें। बहुत समय के बाद में आज आपके दर्शन का सौभाग्य हमें मिलेगा और उसके बाद में आशा आर्य जी का एक रामनवमी से संबंधित गीत होगा। डॉक्टर रचना चावला जी। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। सच में बिल्कुल सही कह रहे हैं जितेंद्र जी की बहुत समय के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। इसमें मतलब फरीदाबाद के तत्वधान में होते हुए प्रोग्राम के अंदर जो हो रहा है, बाकी सब उसमें कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से मिलते रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ऐसे मैंने सोचा कि आज जरूर मिलेंगे। और आपने विशेषकर ये बोला कि मैं अपनी डेंटल की टिप्स दूं आप सबको, तो सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ कि कहते हैं हम जब खाना खाते हैं ना, वो हमारा दोस्त होता है, लेकिन जब वो मुंह में पड़ा रह जाता है, अगर हम उसको अच्छी तरह क्लीन नहीं करते हैं तो वो हमारा दुश्मन हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल यही है कि हमें कभी भी खाना फंसना नहीं देना चाहिए। आपके दांतों में कभी भी खाना रुका हुआ नहीं होना चाहिए। जब भी कहीं पे भी
आपकी ये एक विशेष टेक अवे टिप होगी कि अगर किसी भी दांत में आपका कभी भी कहीं खाना फंसता है, तो आप ये सोच लीजिए कि उस टूथ के अंदर जो डिके है वो शुरू हो चुका है। शुरू में क्या होता है, हमें पेन नहीं होती है, दर्द नहीं होती, क्योंकि हम उस फूड को निकाल लेते हैं। परंतु ये जरूर सोचिए कि अगर वो खाना वहां फंस रहा है, तो वो रुका हुआ खाना हमारे मुंह के बैक्टीरिया के साथ मिलकर एसिड प्रोड्यूस करता है, जो धीरे धीरे कैविटी बन जाती है। और हम देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है कि खाना रोज से रोज ज्यादा फंसना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली विद टाइम हम क्या देखते हैं, हमारा वो दांत खराब हो जाता है, डिके हो जाता है। तो टेक अवे टिप यही है कि जब भी आप खाना खाते हैं, और इसके साथ एक टिप ये भी है कि इमीडिएट ब्रश मत करिए, क्योंकि जो खाने से एसिड प्रोड्यूस होता है, उससे हमारे दांत की जो सुरक्षित लेयर होती है, एक मिनरल लेयर, वो वॉश हो जाती है। लेकिन हाँ, 15 से, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत टेक अवे टिप है कि इमीडिएट ब्रश नहीं करना चाहिए, उससे भी सेंसिटिविटी हो जाती है। अब देखेंगे अक्सर लोग यूएस में या उसमें, लोग खाना खाते ही मैंने देखा है कि ब्रश करने चल पड़ते हैं, और उनके यहाँ सेंसिटिविटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि जब एसिड अगर हमारे टीथ को डिस्ट्रॉय कर रहा है जो फूड के साथ मिलके, तो हमारे ऊपर जो एक मिनरल लेयर होती है, जो सबको पता है हमारे ऊपर एनामल जो होता है, वो बोन है, हार्डेस्ट बोन होती है, वो भी धीरे धीरे वॉश ऑफ हो जाता है। लेकिन प्रकृति का इतना अच्छा नियम है कि अगर हम 15-20 मिनट, आधा घंटा उसको नहीं छेड़ते हैं, तो वो हमारे मिनरल्स दोबारा डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन खाना नहीं निकलता अपने आप, तो आपको फ्लॉस, अलग अलग तरीके आते हैं, आजकल प्रोक्सा ब्रशेस आते हैं, उसके साथ अपना खाना निकालिए, या डेंटल फ्लॉस आता है, अगर आप मार्केट में देखेंगे, मांगेंगे तो डेंटल फ्लॉस मिलेगा, थ्रेड होता है, जिसको आप टूथ से टूथ अपना हर 2 दांतों के बीच की जगह से निकालेंगे, तो वो क्लीन हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा आपके दांतों को सुरक्षित रखने का बहुत बढ़िया ये तरीका है कि आप अपने दांतों में किसी भी तरीके से, चाहे आप स्विशिंग करें, आप खाना मत फंसने दीजिए। और आप देखो, हम में से बहुत सारे, अधिकतर लोगों ने क्राउन ब्रिजेस जरूर लगवा रखे होंगे, और उनके अंदर भी अगर हमारा खाना फंसता है, तो आप मेक इट श्योर कि अगर आपका खाना उनके अंदर फंस रहा है, तो वो ब्रिजेस के नीचे जो आपके अपने हेल्दी टीथ हैं, वो चले जाएंगे। और हम अल्टीमेटली क्या देखते हैं कि हमारे ब्रिजेस टूट गए, हम कसूरवार डॉक्टर को मानते हैं, या कहते हैं पता नहीं, ब्रिजेस, फिर डिस्करेज हो जाते हैं कि हमें ये चीजें लगवानी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो टूट जाती हैं। ऐसा नहीं होता। उसके बाद आपने क्या रेगुलर चेकअप कराया कभी, कि आपका, अगर एक टेक अवे टिप यहाँ पे ये भी है कि अगर आप क्राउन ब्रिज वर्क पहनते हैं, और अगर आपके दांतों में कहीं खाना रुकता है उन ब्रिजेस के अंदर, तो आप इमीडिएटली दिखाइए। हर चीज को चेंज चाहिए होता है, हर चीज को मेंटेनेंस चाहिए होती है। हो सकता है आपके टिश्यू पीछे चले गए हो, या टेक्निकली कोई ब्रिज में प्रॉब्लम आई हो जिसकी वजह से फूड लॉजमेंट हो रहा है, तो आपको उसी समय ब्रिजेस को चेंज करा देना चाहिए। चेंज कराएं, या जैसे भी आपके डॉक्टर की जो भी एडवाइस हो, लेकिन ये पक्का है कि अगर उनके अंदर फूड लॉज हो रहा है, तो आपके जो नीचे के दांत है ना, वो सब खराब हो जाते हैं, और ब्रिजेस हमारे टूट के गिर जाते हैं। और नहीं तो आप अगर इनको अच्छी तरह सुरक्षित और अच्छे ढंग से रखें, तो बिलीव करिए 30-30 साल, 40 साल भी ब्रिजेस काम करते हैं। शायद मुझे समय, मतलब टिप्स तो इतनी सारी हैं देने के लिए, ये बहुत जरूरी थी, जो आपके दांतों की सुरक्षा के लिए और संभाल के लिए बहुत बढ़िया रहती है। और इसीलिए मैंने आपको एक विशेष, आज ऐसे एकदम अचानक बोला तो मैंने आपको ये टिप दी। लेकिन इसके साथ साथ एक और उन्होंने बोला टिप, अभी गुरु बताया, परमात्मा बताया कि हमें हमेशा उसके ध्यान में रहना चाहिए। मैं कहती हूँ, उसके ध्यान से पहले सबसे बड़ा आपके अपनी आत्मा की गवाही होती है। आपके अगर अंदर, आपकी जो आवाज अंदर से आती है किसी भी कार्य करने को पहले आती है, वो आपको सबसे सही जवाब देती है। कोई बाहर वाला नहीं बताता आपको, आपका खुद अपना इंस्टिंक्ट, अपनी सोल बताती है कि क्या ये मैं काम जो कर रही हूँ या ठीक है या गलत है। अगर हम अपनी आत्मा की बात को सुन के चलेंगे, शायद हम प्रभु के उस पथ पर और भी अच्छी तरह से चल पाएंगे। धन्यवाद। और अब एक छोटा सा 2 लाइनों का भजन भी साथ साथ। आज मैं कंप्लीट पैकेज के साथ हूँ जितेंद्र जी। मिट्टी का दिया है ये काया, पर कितनी आस लगाए है, जीवन की जरा सी ज्योत मिली सूरज से मिलना चाहे है, मिट्टी का दिया है ये काया,
पर कितनी आस लगाए है। अधकली खिले हूँ डाली में, यूं किसी की पूजा थाली में, चरणों में पड़ूं बनमाली के, ये निस दिन मीरा गाए है। मिट्टी का दिया है ये काया, पर कितनी आस लगाए है। जीवन की जरा सी जोत मिली सूरज से, मिलना चाहे है मिट्टी का दिया। मैं पथ की कली बनूं पिया, तेरे चरणों में लगे मोरा जिया। जीवन का छोटा सा ये दिया, इस आस में जलता जाए है। मिट्टी का दिया है ये काया, पर कितनी आस लगाए है। जीवन की जरा सी जोत मिली सूरज से, मिलना चाहे है मिट्टी का दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच मुझे समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रचना चावला जी। वास्तव में आपने अपना एक डेंटल टिप्स भी हमें दिए और एक बहुत सुंदर टिप और भी दी। आध्यात्मिक टिप के हमें अपनी आत्मा की गवाही को हमेशा सामने रखना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा की ओर से हमारी आत्मा के अंदर यह संदेश मिलता है। जब हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो एक उत्साह, एक उमंग, एक ऊर्जा हमें मिलती है, और जब हम कोई बुरा कार्य करने के लिए चलते हैं तो भय, लज्जा और शंका वो परमात्मा उत्पन्न करता है। तो उस आत्मा की आवाज को हमें अवश्य ही सुनना चाहिए, तो हम निश्चित ही बुरे कर्मों को करने से बच जाएंगे। और भजन तो आपने बहुत ही सुंदर सुनाया, और मन कर रहा था कि आप बोलते जाएं और हम सुनते जाएं, लेकिन आज समय का थोड़ा सा अभाव है। फिर अगले कार्यक्रम में निश्चित ही आपसे और अधिक सुनने का प्रयास करेंगे। और मेरे मन के अंदर एक डाउट था जो मैं सोच रहा था कि आपसे पूछूंगा, आपने उसका जवाब खुद ही दे दिया कि हमें इमीडिएटली ब्रश नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम आपने बताया था कि हम रात को ब्रश जरूर करके सोएं, और मैं अपने जीवन में नियम बनाए हुए हूँ कि रात को ब्रश करके जरूर ही सोता हूँ। लेकिन इस बात में थोड़ा डाउट था मुझे कि इमीडिएटली करना चाहिए, हालांकि मैं 15 मिनट बाद ही करता हूँ, पर फिर भी मैं सोच रहा था कि एक बार आपसे कंफर्म करूंगा, तो आपने उसका भी आंसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय काफी आगे बढ़ गया है। एक गीत केवल आशा आर्य जी रामनवमी से संबंधित सुनाएंगी, उसके बाद मुकेश आर्य जी का भजनोपदेश हम सुनेंगे। आशा आर्य जी। सभी को सादर नमस्ते। मैं एक भजन के माध्यम से दो प्यारे नामों की चर्चा करने जा रही हूँ। आइए मिलकर सुनते हैं। बन के सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बन के सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम। राम ने सेवा, सत्य वचन और निर्भयता को धारा है, मानव की हर मर्यादा ने अपना रूप निखारा है। जिसको निज आदर्श मान कर गुण गावे संसार तमाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बन कर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम। माता पिता की आज्ञा पाकर
राम ने संकट झेले, 14 बरस बनों में रहकर हर मुश्किल से वो खेले। त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से जीत लिए कितने संग्राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम। जीवन में महाराज कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाए हैं। दुष्ट जनों का इस धरती से नामो निशान मिटाए हैं। मानवता खिल उठी दिया जब गीता का पावन पैगाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम। नहीं मिला इतिहास कहीं पर कृष्ण सुदामा के जैसा। निर्धन और धनवान में जब दीवार बना नहीं पैसा। भारत विश्व गुरु कहलाया, हुए पथिक सुंदर परिणाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, सुंदर भजन आपने सुनाया। और रामनवमी नजदीक आ रही है, उसी से संबंधित भगवान राम और कृष्ण को आपने अपने गीत के माध्यम से याद किया। और पिछली बार मैं किसी कारण से समय नहीं दे पा रहा था सत्संग के लिए, आपने बहुत सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम का संचालन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। हमारे मध्य में बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय भाई अवनीश मैत्री जी को भी मैं देख रहा हूँ जुड़े हुए, उनका भी ज्वाइन करने के लिए बहुत स्वागत और धन्यवाद। सुषमा बजाज जी, विजय लक्ष्मी जी, निशी आर्या जी राजपुरा से, सुरेंद्र हांडा जी, वसुधा कपूर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है। जो लोग किसी कारण से यहाँ पर नहीं जुड़ पाते, फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम को देख सकते हैं। बाद में भी आप जाकर के लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुँच सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजश्री यादव जी हमें फेसबुक के माध्यम से देख रही हैं। विनोद बालाजी भी पहले फेसबुक के माध्यम से जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना दान से दे सकते हैं। आपके दान के द्वारा विद्वानों को दक्षिणा और जूम का लाइसेंस इत्यादि में उसे प्रयोग किया जाता है। आइए, अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में बहुत ही हमारे युवा भजनोपदेशक आदरणीय पंडित मुकेश शास्त्री जी उपस्थित हुए हैं। उनका यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। गुरुकुल गौतम नगर के आप यशस्वी स्नातक हैं। गंधर्व विश्वविद्यालय से आपने संगीत की शिक्षा ली है। हमारे पूज्य आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी के आप बहुत ही प्रिय शिष्य हैं और हमारे मध्य में आज उपस्थित हैं। उनका भजनोपदेश हम सुनेंगे। विशेष रूप से रामनवमी भी नजदीक आ रही है, उससे संबंधित भी कुछ चर्चा हमारे मध्य में रखेंगे। मेरी प्रार्थना है आदरणीय पंडित मुकेश शास्त्री जी से अपने भजनोपदेश के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। और चूंकि मैंने समय कुछ ज्यादा ले लिया है, आपका समय थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए 5:30 की बजाय 5:40 तक आप अपने भजनोपदेश के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय मुकेश शास्त्री जी।
ओम ओम। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरया दिवेव चक्षुराततम् किसी से न कीजे बुराई किसी की, अगर बन न पाए भलाई किसी की। वरो नार सुंदर सयानी सुशिक्षित ततो पर न बनिता पराई किसी की। कमाओ विपुल धन परिश्रम से अपने, ठांगो ढोंगता से पर न पाई किसी की। आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद के माननीय यशस्वी कर्मठ मंत्री, संगीत के क्षेत्र में मैं तो उनको अपने से भी ज्यादा योग्य मानता हूँ। एक अलग ही उन्होंने प्रतिष्ठा समाज के अंदर अपनी बना रखी है। हम सभी के बहुत ही प्रेरणा स्रोत सिद्ध है मंत्री जी, जितेंद्र जी, सरल जी, और हमारे साथ जुड़े हुए आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के वैदिक विद्वान, अभी मेरे से पूर्व उनका नाम भी लिया गया, श्रद्धेय पूज्य आचार्य अवनीश जी मैत्री जी। मेरे से पूर्व बहुत सुंदर सुंदर आपने बातें उनकी समझी सुनी, आदरणीय डॉक्टर चावला साहब जी, माता जी, उपस्थित पूजनीय सभी धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं, मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैंने अपने भावों के अंदर भी एक बात कही कि कभी ना कीजिए बुराई किसी की, अगर बन ना पाए भलाई किसी की। और इसलिए कहा भी है हमारे सुंदर कवियों ने कि सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, हसरते महलों की गर तुम को सताए आन कर, हसरते महलों की गर तुम को सताए आन कर, कुछ गरीबों की भी जाकर, कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, खाने से पहले अगर तुम हक पराया सोच लो, खाने से पहले अगर तुम हक पराया सोच लो, कितने भूखों की है इसमें, कितने भूखों की है इसमें रोटियां देखा करो, सबके गुण
अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। गर कहीं से आ दबोचे तुमको सिकंदर सा गुरूर, गर कहीं से आ दबोचे तुमको सिकंदर सा गुरूर, जल चुके हैं सब जो उनकी, जल चुके हैं सब जो उनकी अस्थियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। इस गीत के माध्यम से मैंने आप सभी के मध्य में चर्चा की कि सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। ऋषि दयानंद जी महाराज ने जिस समय नियमावली लिखी और 10 नियमों को नियुक्त किया कि इन नियमों के अनुसार आर्य समाज आर्य लोग चलेंगे, इन भावनाओं के साथ इन नियमों को उन्होंने लिखा और उन्होंने तीसरा नियम लिखा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अपितु वहां पर ऋषि ने इस बात को निर्देश दिया है कि पहले स्वयं पढ़ना, अपने अंदर लाना, फिर हमें उसे दूसरे को समझाना, ये हमारा परम धर्म ऋषि ने धर्म नहीं अपितु इसे परम धर्म कहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन की घटना जब आप देखेंगे तो क्या ऋषि दयानंद को जिस समय बोध प्राप्त हुआ था उस समय उन्होंने किसी के मंच से किसी का व्याख्यान तो सुना नहीं था। पिताजी ने कहा बेटे आपको शिवरात्रि का व्रत रखना है और यदि आप व्रत रखेंगे तो वह परम पिता परमात्मा जिससे आप शिव कहते हैं वह दर्शन देंगे और उससे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इन सारे भावनाओं से ओतप्रोत होकर के मूल शंकर ने शिवरात्रि का व्रत रखा और व्रत रखने के साथ साथ पूरी रात्रि जागरण किया और न उन्होंने कुछ भोजन किया, भूखे हैं, खाना भी नहीं खाया, लेकिन एक मन में एक भाव लिए हुए मूल शंकर है कि सच्चा शिव आएगा और मुझे दर्शन देगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पर निवेदन करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में उस समय क्या घटना घटती है कि शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को जो मूषक आदि जिन्हें आप चूहा कहते हैं वो प्रसाद को खाते हैं और खा करके उसी में मल मूत्र करते हैं। तो ऋषि दयानंद जी महाराज वहां पर एक अपने मन में एक कल्पना लाते हैं कि जिस प्रकार से हमें कथा के अंदर सुनाया गया था कि वो तो दुष्टों को नाश करने वाले हैं, मारने वाले हैं, ये सच्चा शिव नहीं हो सकता क्योंकि ये स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, तो ये हमारी रक्षा क्या करेगा। इन भावों के साथ मूल शंकर वहां से उनको बोध की प्राप्ति हुई और वेद का मंत्र भी कहता है अथर्व वेद का संश्रुतेन गमिमहि मा श्रुतेन विराधसि, कि हम जो भी सुनते हैं, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा ने एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि अच्छा जी जो आपने सुना है वो आपके समझ में आया, तो कहता है देखो पंडित जी परमपिता परमात्मा ने हमारे ऊपर विशेष रूप से कुछ ऐसी कृपा बरसा रखी है कि 2 कान दे रखा है, एक कान से हम सुन लेते हैं और दूसरे कान से हम उड़ा देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिसके मन में इस प्रकार के भाव हो वो कदापि कहते नहीं है कि कदापि वो प्राप्ति नहीं कर सकता परमात्मा की। हम कितना ही सुनते जाए लेकिन उसको अपने आचरण अपने व्यवहार में ना लाएं तो वो सुनने का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं कहना चाहता हूं कि दूसरों के गम में अपनी सिसकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। और किसी कवि ने कहा था कि आओ मिलकर विचार करें, पहले हम आप सुधरें फिर औरों का सुधार करें। आप मेरे से बहुत आयु में बहुत माताएं और धर्म प्रेमी सज्जनों जुड़े हुए हैं, आप मुझसे ज्यादा योग्य हैं,
समझा तो मैं आपको नहीं सकता, आप तो शुरू से आप सुनते चले आए हैं, पर उसी परंपरा में मैं भी आपको एक बात कहना चाहूंगा। क्या हम कभी सोचते हैं कि परमात्मा ने हमें यहाँ से संसार में किस लिए भेजा? तो हमारे वेद में कहा गया है कि मनोरभव, मनुष्य बनने के लिए सर्वप्रथम हमारा वेद कहता है कि पहले तो तुम मनुष्य बन जाओ, बाद में तुम बनना हिंदू धर्म या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये किसी हमारे ईश्वर ने कहीं पर भी वन व्यवस्था में नहीं लिखा। अपितु पहले कहा कि मनोरभव, आप मनुष्य बन जाओ। पहले तो ये है कि मनुष्य बन जाओ। क्यों कहा? क्या हम मनुष्य नहीं है? मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी वेद माता कहता है कि आप मनोरभव मनुष्य बन जाओ। मैं कहना चाहता हूं आप सभी के मध्य में जीवन के अंदर समर्पण होना चाहिए। और जिस समय आप संध्या मंत्रों को पढ़ते हैं, संध्या के मंत्रों में भी एक मंत्र आता है जिसको ऋषि ने समर्पण मंत्र कहा। उस मंत्र में समर्पण होकर के ईश्वर के प्रति समर्पण हो रहा है भक्त, और प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। इन भावों को लेकर के ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं यदि भक्त का भगवान के प्रति समर्पण हो जाए तो तायल साहब भक्ति ठीक हो जाएगी। और यदि हम आज देखते हैं गृहस्थियों में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खींचातानी हो रही है, लड़ाई झगड़े होते हैं, यदि परिवार के व्यक्तियों का, गृहस्थों के साथ एक दूसरे के प्रति समर्पण हो जाए तो गृहस्थी ठीक हो जाएगी। ये दोनों एक शब्द हैं, पर यदि समर्पण नहीं है जिसके जीवन में, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे से पूर्व आदरणीय हमारे मंत्री जी ने कहा, और राम के जीवन के विषय में रामनवमी आने वाली है, उठा करके कभी रामायण के पृष्ठों को पढ़ लेना। जिस समय राजा दशरथ की कोई संतान नहीं है, पास में रखा हुए दर्पण के मध्य में राजा दशरथ अपने मुख को देखते हैं और एक विचार करते हैं कि मेरे यौवन के दिन तो समाप्त हो गए, अब मैं बूढ़ा होने वाला हूं, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। गृहस्थ आश्रम का सुख होता है संतान। जिन घरों में संतान नहीं है, जिन गृहस्थियों के संतान नहीं है, उनसे पूछो उनके दिल पर क्या बीतती है। राजा दशरथ वहीं पर एक विचार कर रहे हैं कि मुझसे बड़ा कोई बदकिस्मत इस संसार में नहीं हो सकता। वशिष्ठ मुनि जी खड़े हुए हैं, सारी स्थिति को देख रहे हैं और पूछ लेते हैं, राजन क्यों इतने व्याकुल हो? तो वहां पर एक बात कहते हैं राजा दशरथ, मुनि श्रेष्ठ, आप तो हमारे पुरोहित हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे आचार्य हैं। यदि गृहस्थी के पास से यदि संतान न हो, जो सबसे बड़ा मूल होता है, उसकी क्या स्थिति होगी? तो मुनि श्रेष्ठ, मुझे लगता है कि मेरे से बड़ा कोई बदकिस्मत इस संसार में नहीं है। इन भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं राजा दशरथ। तो मुनिवर वशिष्ठ मुनि जी एक बात कहते हैं कि राजन, बदकिस्मत शब्द आपको पता है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वो कहते हैं जो परमपिता परमात्मा पर विश्वास ना रखे वो बदकिस्मत होता है। आपके यज्ञ महल में, आपके राजवंश में एक नहीं अनेक सा यज्ञ अनुष्ठान हुए हैं, पर आप बदकिस्मत कैसे हुए? उन्होंने यूं परिभाषा देते हुए वशिष्ठ मुनि जी ने कहा था कि वो थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। नालायक संतान से तो बेहतर है बे औलाद रहे, नालायक संतान से तो बेहतर है बे औलाद रहे। ये महलों से तो झोपड़ी अच्छी जो सुखों से आबाद रहे, दौलत वो किस काम की जिसमें परम पिता ना याद रहे, वो प्रियतम ना याद रहे। काहे का वो धनी है जिसको, काहे का वो धनी है जिसको निर्धन का कुछ ध्यान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। और राजन, वो थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं। यदि बदकिस्मत आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो राजन, बदकिस्मत तो वह व्यक्ति होता है जिसको परमात्मा को भूल जाए।
आप तो परमात्मा को पर आपका तो अटल विश्वास है, पर आप फिर इसमें हताश और निराश क्यों होते हैं? वहां पर वशिष्ठ मुनि जी एक बात कहते हैं कि प्रभु पर है जिनका अटल विश्वास, प्रभु पर है जिनका अटल विश्वास, होते नहीं है वो जग में निराश, होते नहीं है वो जग में निराश। प्रभु पर है जिनका अटल विश्वास, होते नहीं है वो जग में निराश, होते नहीं है वो जग में निराश। प्रभु की कृपा से तेरे जीवन में आए सदा खुशहाली, शीश झुका कर जो मांगेगा बन कर हेद सवारी, पूरी होंगी पूरी होंगी पूरी होंगी तेरी फरियाद, होते नहीं है वो जग में निराश, होते नहीं है वो जग में निराश। प्रभु पर है जिनका अटल विश्वास, होते नहीं है वो जग में निराश, होते नहीं है वो जग में निराश। जो भी जगत में अपना समझा तेरा नहीं है यहाँ पर, जो भी जगत को अपना समझा तेरा नहीं वो यहाँ पर, काल चक्र में खो जाएगा दिल का हर एक कोना है, कुछ दिन का अजी कुछ दिन का है तेरा ये निवास, होते नहीं है वो जग में निराश, होते नहीं है वो जग में निराश। प्रभु पर है जिनका अटल विश्वास, होते नहीं है वो जग में निराश, होते नहीं है वो जग में निराश। राजा दशरथ को समझाते हुए वशिष्ठ मुनि जी महाराज कह रहे हैं कि परम पिता परमात्मा पर जिसका अटल विश्वास होता है वो व्यक्ति कभी जीवन में हताश और निराश नहीं होता। ये निराशा आपके मुखमंडल पर शोभा नहीं दे रही राजन। मैं निवेदन करना चाहता हूं, तब वहां पर हमारे राजा दशरथ जो है हाथ जोड़ करके कहते हैं कि इसका कोई रास्ता बताइए। तो उसके लिए बताते हैं, हमारे वेदों में भी कहा गया है कि पुत्र कामो यजेत, यदि संतान की इच्छा है तो आप यज्ञ करें, आपको यज्ञ करना पड़ेगा, इसका एक ही रास्ता है और उस यज्ञ का नाम क्या होगा? पुत्रेष्टि यज्ञ। उस यज्ञ को मैं नहीं करा सकता। वशिष्ठ मुनि जी वहां पर एक बात कहते हैं कि उस यज्ञ को मैं नहीं करा सकता क्योंकि मेरी उस यज्ञ की कराने की योग्यता नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, यदि मेरे पास योग्यता पढ़ाने की ना हो और आप मुझे कह दें कि जी आप स्कूल में पढ़ा दो, तो बोलो बच्चे उससे होशियार बनेंगे या गधे बनेंगे? गधे बनेंगे, क्योंकि मेरी योग्यता उस पढ़ाने में नहीं है। मेरी हवाई जहाज पायलट की बनने की वो जो योग्यता नहीं है, और यदि मुझे पायलट उड़ाने के लिए हवाई जहाज पे बैठा दिया जाए तो बोलो साथ मैं भी मरूंगा और दूसरों को भी मारूंगा। उस प्रकार से राजा दशरथ से कह रहे हैं कि उस यज्ञ को कराने के लिए आपको श्रृंग ऋषि जी के पास जाना पड़ेगा, और यदि वो यज्ञ करवा देते हैं तो आप निश्चिंत रहिए। यज्ञ से तो प्रत्येक चीज, कहते नहीं कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। ये यज्ञ जो है ना, ये प्रत्येक संपूर्ण हमारी भावनाओं को वो परमात्मा हमें प्रदान करता है, कामनाएं हमारी पूर्ण करता है। इसलिए कहा है वेदों के अंदर कि यज्ञो वही देवा नाम मुखम,
अर्थात यज्ञ जो है ना वो देवताओं का मुख है, अग्नो वै देवानाम मुखम। यहाँ से जो भी हम डालते हैं वह किसी एक के पास नहीं रहता, वो संपूर्ण हर जगह पर वितरित हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ वहां पर बड़ी श्रद्धा के साथ यज्ञ किया गया है। और यज्ञ कौन करवा रहे हैं? श्रृंग ऋषि जी करवा रहे हैं। और चुने हुए वेद के मंत्र, अथर्व वेद के मंत्र, उनमें क्योंकि औषधियों का वर्णन पूरे अथर्व वेद के अंदर दिया गया है और विषय भी उसका क्या दिया? विज्ञान। उसका विषय है विज्ञान अथर्व वेद का। तो उस पर जो है ना चुने हुए जो अथर्व वेद के मंत्र हैं, मंत्री जी उसके द्वारा, उनके मंत्रों के द्वारा आहुति डलवाई गई। और देखो जी, जो निर्मित जो औषधियां, अच्छी औषधियों से युक्त खीर बनाई गई। बहुत से लोग कहते हैं कि अग्निदेव वहां पर प्रकट हो गए और हाथ पर जो है ना लिए हुए खीर का वो कटोरा और रानियों को खिला दिया, वहां से गर्भस्थ उन्होंने धारण कर लिया। निवेदन कर रहा हूं, ये सर्वथा गलत है। कहीं पर अग्निदेव नहीं प्रकट हुए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे विज्ञान, हमारे वेदों के अंदर महत्वपूर्ण औषधियों के विषय में जानकारी दी गई। ऋषि लोगों ने उन औषधियों को उस खीर पर मिलाया गया और यज्ञ की अग्नि पर उसे तपाया गया और फिर उसे प्रसाद के रूप में रानियों को वितरित किया गया, विस्तृत किया गया। उनको जब खाया तो कुछ दिनों के बाद परिणाम क्या आता है कि उसे यज्ञ का फल यह मिला कि राजा दशरथ के घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तब बाबा तुलसी ने लिखा, कौन सी तिथि थी? तो यही नवरात्र जो अपनी ये चल रहे हैं ना, चैत्र की 9वीं तिथि। तो बाबा तुलसी ने लिखा था कि 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काले लोक विश्रामा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाबा तुलसी ने अपने कृत चरितमानस में लिखा कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, कि उस समय श्री रामचंद्र जी महाराज, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। वो कौन सी तिथि थी? तो कहा कि चैत्र की 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष था। निवेदन करना चाहता हूं, ना ज्यादा गर्मी थी ना ज्यादा सर्दी थी, उस समय श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म हुआ। ये हमारे वाल्मीकि के अंदर भी इस चीज को माना गया है। निवेदन मैं करना चाहता हूं, जिस समय खबर किसी पिता को प्राप्त हो कि आप पिता बन गए हैं और वो व्याकुल हो रहा हो संतान के प्रेम के लिए, जिस समय राजा दशरथ के मध्य में बधाइयां की परंपरा आ रही है, उधर से सेविका आ रही है, राजन बधाई हो, बड़ी रानी ने राम को जन्म दिया, बड़े पुत्र को जन्म दिया। चारों दिशाओं से आज खुशहाली मनाई जा रही है। तो राजा दशरथ के आंखों से माताओं आंसू आ जाते हैं। मान लो 1 मिनट के लिए आपका कभी भी कोई बच्चा खो गया हो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई बच्चा कहीं खो गया हो, माँ से बिछड़ गया हो और बहुत दिनों के बाद उसे प्राप्त हो जाए, तो माँ की आंखों से आना आंसू स्वाभाविक है और बेटे के भी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि वो इतने प्रसन्न हो जाएंगे माँ और बेटा कि उनको प्रेम मिल गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राजा दशरथ के भी आंखों से आंसू आ रहे हैं और यूं कहने लगती हैं सेविका, राजन ऐसी नहीं मैं बधाई दे सकती। बधाई देने का मतलब ये है कि हम तो बहुत सी चीजें आपसे लेंगे, आपसे दक्षिणा लेंगे और इस बधाई के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। और राजा दशरथ ने अपने कीमती जवाहरात जो पहन रखा था वो सेविकाओं को, दासियों को देना प्रारंभ कर दिया। तब किसी कवि ने लिखा था कि प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया जी, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया जी,
बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, प्रगति है चारों भैया अवध में बाजे बधैया जी। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया जी। कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया जी। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे जी हीरा मोती, रानी लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया जी। उस समय इतनी बधाइयां आ रही हैं, राजा दशरथ के उस अवधपुरी में उस समय लग रहा था कि दीपोत्सव हो रहा है, दिवाली मनाई जा रही है। इस प्रकार की स्थिति थी राजमहल के अंदर। गांधर्व गान गाए गए और निवेदन करना चाहता हूं, जिस समय आंखों से आंसू आते हुए पहुंच रहे हैं राजा दशरथ, उस समय कवि रत्न हमारे आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के वैदिक भजनोपदेशक पंडित नरेश दत्त जी आर्य जी ने लिखा। क्या लिखा, क्या स्थिति थी उस समय राजा दशरथ की? तो उन्होंने कहा कि पुत्रों का जन्म राजा दशरथ जब सुन पाए, निर्धन को मिली दौलत, राजा अति हर्षाए। पुत्रों का जन्म राजा, और कैसा विचार कर रहे हैं राजा दशरथ। सूखे हुए उपवन में फिर लौट बाहर आई, चेहे चहाने लगी बुलबुल और कलियां मुस्काई, और कलियां मुस्काई। आनंद घन गर्जन ने मानो जल छिड़काए, निर्धन को मिली दौलत, राजा अति हर्षाए। पुत्रों का जन्म राजा। और जब सब पुरोहितों को विद्वानों को बुलाया तो उनको दक्षिणा किस प्रकार से राजा दशरथ दे रहे हैं। फिर बुला वित्त मंत्री ऐसा ऐलान किया, जितने थे पूज्य जन जो सबका सम्मान किया, सबका सम्मान किया। वो तो सामान दिया इतना, ले जा भी नहीं पाए, निर्धन को मिली दौलत, राजा अति हर्षाए। पुत्रों का जन्म राजा। और हमारे आर्यों में एक विशेष रूप से हमारे ऋषियों ने आह्वान किया है। इसकी महिमा का आह्वान किया है कि संस्कारों की महिमा का बहुत ज्यादा हमारे ऋषियों ने कहा कि संस्कार व्यक्ति को मनुष्य बनाता है। निवेदन करना चाहता हूं, राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों का संस्कार कराते हैं। और कौन सा संस्कार कराते हैं? तो कवि ने कहा, राजा ने जात कर्म बच्चों का करवाया, जिह्वा पे ओम लिख कर और वेदों अस गाया, तब
तब वेदों असि गाया, तब धर्म का मरम वो नरेश, दत्ते आर्य समझ पाए। निर्धन को मिली दौलत, राजा अति हर्षाए। पुत्रों का जन्म राजा, पुत्रों का जन्म राजा दशरथ जब सुन पाए। निर्धन को मिली दौलत, राजा अति हर्षाए। और राजा ने जात कर्म बच्चों का करवाया, जिह्वा पर ओम लिखकर वेदों असि गाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों का जात कर्म संस्कार कराया, और उसके अंदर जात कर्म संस्कार के अंदर क्या किया राजा दशरथ ने कि सोने की शिलाखा और उसको मधु में डुबो करके उनके जिह्वा पर ओम लिखा, और उस ओम के साथ साथ एक वाक्य भी कहा कि तव नाम वेदोऽसि, तेरा नाम वेद है। और जिस समय नामकरण संस्कार की परंपरा आती है, उस नामकरण संस्कार के अंदर भी कहा, पिता प्रश्न करता है, को असी, कतमो असी, कस्यासी, को नाम असी। अरे तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या नाम है तेरा और किस लिए आया है। आप में से कई माताएं मुझे जानती भी होंगी और कई नई जुड़े होंगी जो मुझे नहीं जानती होंगी। अचानक मैं आपके आवास पर आ जाऊं तो आप सर्वप्रथम मुझसे एक प्रश्न करोगे कि जी कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो। ये सारी चीजें पूछी जा रही है। जब आप सारी चीजें मेरी जानकारी ले लेंगी तब आप कहेंगे अच्छा आप गुरुकुल गौतम नगर से आए हैं, वहां से आए। इसी प्रकार से पिता स्वयं पूछ रहा है राजा दशरथ कि को असी, कतमो असी, कस्यासी, को नाम असी, कौन हो तुम। तब वो नवजात शिशु क्या कह सकता है, कुछ नहीं। तब वहां पर पिता कहता है तब नाम वेदोऽसि, तेरा नाम वेद है, और आज से मैं तुझे स्वीकार कर रहा हूं। आज से मैं तेरा पिता और तू मेरा पुत्र कहलाएगा। निवेदन करना चाहता हूं, जिन व्यक्तियों के जीवन के अंदर संस्कार नहीं होते उनको देखना। अच्छा जी, मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए वेद माता ने कहा मनोर्भव संस्कारों की महत्व को रखा। अच्छा, क्या किसी गधे को गधा बनने के लिए कोई आपने पाठशाला खुली देखी है? किसी भी कहीं पर भी पाठशाला नहीं होगी कि भाई तू गधा नहीं है अभी गधा बन जा। क्या वेद में कहा है कि तुम गधे नहीं हो गधे बन जाओ? पर मनुष्य को क्यों कहा कि वेद मनुर्भव, तो मनुष्य बन जाओ। अच्छा एक बात बताइए, मनुष्य के बच्चे को प्रत्येक चीज सिखानी पड़ती है। उसे बोलना भी सिखाया जाता है, खाना भी सिखाया जाता है, पढ़ने भी सिखाया जाता है, उसे प्रत्येक चीज सिखाई जाती है। अच्छा मैं आपसे कह दूं तो क्या अभी 2 दिन हुए हैं गाय के बछड़े को जन्म दिए हुए, और यदि मैं कह दूं उसको आप तालाब में छोड़ दो तो बोलो वो निकल करके बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो हो जाएगा। और यदि मनुष्य के बच्चे को छोड़ दिया जाए, वो हालांकि कितना ही आयु में बड़ा हो क्यों ना हो गया हो, अपितु यदि उसे सिखाया नहीं गया तो वो डूब करके बोलो मर जाएगा यदि तालाब में गया। और कहते भी हैं ऋषि ना विद्याते जलाशय, जिस जल में आपको जिन विषयों की जानकारी नहीं है उस पे कभी भी प्रवेश ना करें, ये स्वयं ऋषि लिखते हैं। अच्छा यदि किसी मनुष्य के बच्चों को छोड़ दिया जाए तो वो मर जाएगा क्योंकि उसे सिखाया नहीं गया। इसलिए मनुष्य को हर चीज सिखाई जाती है। कवि रत्न शोभाराम प्रेमी जी ने लिखा था कि पशु पक्षी सब अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं, पर बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। कौन बनाता है मनुष्य को मनुष्य? तो ऋषि दयानंद जी महाराज के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास को उठा करके पढ़न। ऋषि लिखते हैं मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद, कि जिस मनुष्य के जीवन में 3 गुरु हो, पहली माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य हो, तभी मनुष्य ज्ञानवान हो सकता है। इसलिए कहा पहली माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य शिक्षक हो, इनके संरक्षण में मानवता का पूर्ण कार्य हो। वो संतान बड़ी भाग्यवान जिसके माता पिता आर्य हो, धार्मिक विद्वान माते पिता गुरु की शिक्षा अनिवार्य हो।
जिसको तीनों मिल जाए, सत्य समझो मनुष्य वे ही बनते हैं। पर बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। अब माँ के लिए कहा भी कि 5 वर्ष तक तत्परता से माँ कर्तव्य निभाए जा, अपनी उत्तम शिक्षा द्वारा बच्चे को समझाए जा, सुसंस्कारों से संस्कारित कुचेष्टाओं से बचाए जा, जब तक पूरी शिक्षा ना हो सद उपदेश सुनाए जा। सभ्य सुशिक्षित संतानों के साधन ये ही बनते हैं, पर बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। ये तो 5 वर्ष तक के लिए तो माता के लिए कहा, और 5वें के वर्ष के बाद पिता का नंबर आता है 6वें वर्ष से। और क्या सिखाना चाहिए पिता को? तो कवि ने कहा, माँ के बाद में 6ठे वर्ष में पिता का नंबर आता है, उत्तम आचरण सद्व्यवहार जीने की कला सिखाता है, पात्र कुपात्र सत्य विद्या का शिशु को बोध कराता है, 2 शिक्षकों की शिक्षा पाकर फिर गुरुकुल में जाता है, क्यों ना ऊंचे उठे वो शिक्षा के ढंग यह कहीं जनते हैं, पर बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। कहा कि 5वें 6ठे वर्ष में पिता का नंबर आता है, उत्तम आचरण सद्व्यवहार जीने की कला सिखाता है, पात्र कुपात्र सत्य विद्या का शिशु को ज्ञान कराता है, और 2 शिक्षक माता और पिता 2 शिक्षकों की शिक्षा पाकर फिर गुरुकुल में जाता है, क्यों ना ऊंचे उठे ये शिक्षा के ढंग जहां कहीं जनते हैं, पर बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे ऋषियों ने की है, कितनी सुंदर हमारी व्यवस्था हमारे ऋषियों के द्वारा स्थापित की गई है कि मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए भी है। वेद माता हमें ज्ञान उपदेश देती है कि मनुष्य तुम मनुष्य बन जाओ, पहले मनुष्य बन जाओ, अच्छे मनुष्य बन जाओ। और गांव के लोग कहा भी करते हैं, पहले तो मानस बन ले, मानस बन जा, कहा करते हैं कि तू मनुष्य बन जा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार से राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों का संस्कार कराया। और किसी ने पूछा संस्कार किसे कहते हैं, तो कहते हैं संस्कृतेन अनेन इति, कहते हैं कि जिससे मनुष्य सुसंस्कृत होता है, ज्ञान होता है, नॉलेज वाला होता है, उसे संस्कार कहते हैं। और ये कौन देता है? तो ये संस्कार पिता के द्वारा, माता के द्वारा सर्वप्रथम जब माँ सिखला दे, वही आगे चल के बच्चे उन्हीं संस्कारों को लेकर के चलते हैं समाज के अंदर। अभी पूज्य माता जी हमारी जो है आशा आर्या जी कह रही थी कि राम ने सेवा सत्य वचन से निर्भयता को उधारा है, और मतलब ये कहा कि उसने अपने जीवन के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि अनुवृतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, कि मेरे पिता का यदि कोई भी वाक्य आता है मेरे लिए, कोई भी काम करने के लिए मेरे पिता मुझे कहते हैं, तो मेरा काम करना उनका, ये पुत्र का धर्म बनता है कि पिता के बताए हुए कार्यों को पूर्ण करना, ये पुत्र का धर्म है। जिस समय राजा रामचंद्र जी महाराज को पता चलता है कि मुझे वन के लिए भेजा जा रहा है, तो उस समय यही बात कहते हैं कि पिताजी का तो ये मेरे पिता की आज्ञा करना है, उन्होंने मुझे आज्ञा की है, और उस आज्ञा का धर्म निभाना ये मेरा कर्तव्य बनता है। मेरे पिता मुझे कितने वर्ष के लिए, मुझे आजीवन भी कह देते हैं कि राम तुम वन, तुम्हें जाना पड़ेगा, तो मैं अपने पिता के वचनों को कदापि अस्वीकार नहीं कर सकता। ये रामायण हमें सिखलाती है। और तभी हमारे जो अंदर जो हमारे बच्चे हैं, उनको इस राम नवमी के महत्व को आप समझाएं, राम का कैसा जीवन था। आज व्यक्ति कहते हैं ना कि हम लोग राम को तो मानते हैं, राम को तो आप सभी लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन आर्य समाज आपको कहता है कि आप राम को ना मानो, राम की मानो।
अर्थात जो राम ने कर्म किया है ना, उन चीजों को आज अपने बच्चों के अंदर आप डालो, तभी वह रामनवमी मनाना सार्थक होगा। आप सभी ने, क्योंकि मेरा समय भी पूर्ण हो गया, मुझे लगता है आप सभी ने मेरी वाक्यों को, मेरे उपदेश और भजनों का बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आशीष मुझे प्राप्त हुआ। मैं भी अभी आर्य समाज में ही कार्यक्रम देने आया हूँ। कुछ ग्रामीण है वहीं पर, जहां पर रहने की व्यवस्था है, लेकिन हमें तो करना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सारी चीजें गुरुकुल से तपस्या करने के पश्चात आज हम देखो कैसे बैठे हुए, ये गुरुकुल ही है, आर्य समाज के लिए हम लोग काम करते हैं। और आप जैसी माताओं का स्नेह, आशीर्वाद, आदरणीय हमारे सरल साहब का स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए सरल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं वाक्यों के साथ इति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई मुकेश शास्त्री जी का। बहुत ही सुंदर संक्षिप्त समय में आपने बहुत सारी बातों को हमारे मध्य में रखा, आध्यात्मिक चर्चा भी सुनाई, संस्कारों के विषय में भी बताया, और विशेष रूप से रामनवमी का पर्व नजदीक आ रहा है तो रामनवमी की चर्चा भी आपने की, राम जन्म की चर्चा की, पुत्रेष्टि यज्ञ की चर्चा की। बहुत सारे विषयों को आपने समेटते हुए अपने संक्षिप्त समय में बहुत सुंदर जानकारी हमें दी और बहुत सुंदर भजनों के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और हम देख रहे थे किस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के हमारे आर्य समाज के विद्वान अपने तप और पुरुषार्थ के द्वारा आर्य समाज का प्रचार प्रसार करते हैं। किस प्रकार की व्यवस्था में भी आपको रहना पड़ता है, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। तो यह आपके पुरुषार्थ को नमन और आपकी इस भावना को भी नमन करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर रचना चावला जी, आपको 500 रुपये का आप वो अपनी तरफ से सहयोग दे रही हैं। डॉक्टर रचना चावला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब क्योंकि समय समाप्त हो चुका है, हम शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करेंगे। ऑलरेडी डॉक्टर रचना चावला जी की तरफ से 1100 रुपये सत्संग के लिए भी प्राप्त हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके इस सत्र का समापन करें और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए यह मंच खुला रहेगा, आप अनौपचारिक रूप से चर्चाएं कर पाएंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। गुरुवर विजयानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन पूरे समाज अमर रहे। देश की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का पुनः धन्यवाद। सभी को नमस्ते।